कल ईसा प्रोवा तक हो गया था ना, ईसा प्रोवा तक कर लिए थे, आज करेंगे आसियान। अक्टूबर में ही आसियान का ये क्यों बना? ट्रेड के लिए बना। क्या हुआ था, साउथ ईस्ट एशियन कंट्री की स्थिति बहुत गंभीर थी, वहां भूखमरी भी छाई हुई थी, वहां इकोनॉमिक स्थिति बहुत गंभीर, सिक्योरिटी का भी बहुत मसला था। आपने ईयू का नाम सुना है? यूरोपियन कंट्री के बारे में सुना है? ये यूरोपियन कंट्री क्या बना, वो लोग छोटे छोटे देश आपस में क्या कर लिए, गठबंधन बना लिए। तो उनके बाद उन्होंने क्या किया, वहां पे व्यापार आपस में लोगों का आवाजाही हो सकता है, कोई वीजा नहीं लगेगा, व्यापार फ्री हो सकता है, जो कि ब्रिटेन बाद में हट गया, वो अलग चीज है। तो इस तरीके से ईयू बना। उसी तरीके से इन लोगों ने भी अपना गठबंधन बनाया। क्यों बनाया? कि वो आवाजाही सही हो सके, व्यापार सही हो सके, ताकि लोगों में आपस में क्या बने, कनेक्टिविटी बने। कनेक्टिविटी का जो प्रॉब्लम है ना, कि देखिए क्या होगा ना, कनेक्टिविटी अगर नहीं होगी तो क्या होगा, युद्ध होगा ना, हर कंट्री आपस में क्या करेंगे, लड़ेंगे। अभी देखिए क्या है, हम लोग का अगर पड़ोसी डिस्टर्ब है, पाकिस्तान के साथ हमारा क्या है, कनेक्शन थोड़ा टूटा हुआ है, हम वहाँ पे क्या बोलते हैं उसको, विश्वास की कमी है, तो क्या होगी, हम वहाँ पे लड़ते हैं। हमारा कश्मीर क्या है, बहुत ज्यादा वो डिस्टर्ब रहता है। कश्मीर क्या है, डिस्टर्ब रहता है। डिस्टर्ब क्यों रहता है? क्योंकि वहाँ कनेक्टिविटी नहीं है, लोगों का आवाजाही नहीं है, आपस में विश्वास की कमी है। तो इसीलिए इन लोगों ने क्या किया, क्योंकि बहुत पास में है तो आपस में कनेक्शन बनाना बहुत ही जरूरी है। तो फिर क्या हुआ, इन लोगों ने आपस में एक गठबंधन बनाया जिसको एशियन कंट्री कहते हैं, आसियान कंट्री कहते हैं, ठीक है। तो इनकी एक बैठक हुई थी सिंगापुर में, ठीक है। तो वो लिखिए तो पहले, फर्स्ट आसियान इंडियन ट्रैक, पहले तो अभी जो हाल में अक्टूबर में जो हुआ है पहले मैं वो लिखवा देती हूँ। उसके बाद आसियान कंट्री के बारे में तो आप लोग को पता ही है कि टोटल 10 थे, अभी आप लोग बोले 11। उसके बाद जो है एसोसिएशन, एक बार लिख लीजिए, फुल फॉर्म लिख लीजिए, एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशिया नेशन। इसकी स्थापना कब हुई थी? 8 अगस्त 1967 बैंकॉक डिक्लेरेशन से, ठीक है, बैंकॉक में हुई थी। पहले कुछ लाइन लिख लीजिए ताकि ये याद, जब आसियान पढ़े तो ये 2-4 लाइन तो याद रहना ही चाहिए। 8 अगस्त 1967, 8 अगस्त 1967 ये इसके स्थापना का दिवस है, ठीक है। बैंकॉक में हुई थी, ठीक है, बैंकॉक डिक्लेरेशन भी था। और उस वक्त कौन कौन से देश ने इसकी स्थापना की उसके बारे में लिखिए, लिखिए तो पता है कौन कौन से देश ने की थी, लिखिए। थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, लिखे, थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर, इन सब ने मिलकर क्या बनाया, आसियान बनाया 8 अगस्त 1967 में। क्यों? क्योंकि आपसी कनेक्टिविटी बैठे, ताकि ट्रेड हो सके, पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो सके, ताकि ये जो युद्ध का जो क्षेत्र, ताकि पड़ोसी आपस में टकराएंगे तो डिस्टर्बेंस रहेगा, हमेशा एक दूसरे को नुकसान पहुंचाते रहेंगे। अभी साउथ कोरिया और नॉर्थ कोरिया का देखिए क्या है स्थिति, बिल्कुल डिस्टर्ब है, वहां पे डिस्टर्बेंस रहता है ना। तो वहां पे भी लेकिन बैठक हो रही है, बात हो रही है आपस में उन लोगों की भी। फिर ईयू का देखिए, अगर वो आपस में लड़ेंगे, क्या था प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ गया, जर्मनी, पता है ना, अगर ये आपस में लड़ते थे जब यूरोपियन कंट्री लोग, तो क्या था, प्रथम विश्व युद्ध, तो कितने माल जाल की हानि हुई। तो फिर ये संगठन इसलिए बनाया जाता है ताकि आपसी शांति, भेद, आपसी कनेक्टिविटी बने रहे, शांति बनी रहे, ट्रेड वगैरह हो, पीपल टू पीपल कांटेक्ट हो, इसलिए बनाया जाता है। तो ये आपने लिख लिया। अब एक चीज लिखिए तो अभी, फर्स्ट आसियान इंडिया ट्रैक 1 साइबर पॉलिसी डायलॉग हेल्ड इन सिंगापुर। और स्लो कर देती हूँ, ठीक है। फर्स्ट आसियान इंडिया ट्रैक पॉलिसी, ट्रैक 1 साइबर, हाँ ट्रैक 1 साइबर पॉलिसी। साइबर के लिए भी, साइबर एक बहुत बड़ा समस्या पूरे विश्व के लिए बना जा रहा है, साइबर अटैक्स होंगे, क्योंकि देखिए अब क्या है ना, लेन देन क्या हो रहा है, ऑनलाइन हो रही है ना, तो साइबर सुरक्षा बहुत जरूरी। और सिक्योरिटी एक बहुत बड़ा मसला है। अगर मान लीजिए साइबर अटैक आ जाए और आप सबके लाइफ में फोन का इंपॉर्टेंस आ गया ना, अगर आपका फोन हैक हो जाए, आपका लैपटॉप हैक हो जाए, तो आपकी सारा डेटा चला जाता है। तो साइबर सिक्योरिटी आज के डेट में बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। तो फर्स्ट आसियान इंडिया ट्रैक 1 साइबर पॉलिसी डायलॉग held in
सिंगापुर। अब देखिए इससे उठ के आ जाएगा क्वेश्चन, बीपीएससी में तो बिल्कुल उठ के आ जाएगा, ये आ रहे हैं, बिल्कुल उठ के आ जाएगा। ये पूछेगा फर्स्ट आसियान इन आता ही है, सेम ऐसा ही क्वेश्चन तो आता है, कहाँ हुआ है, क्या उसके थीम्स पूछ दिए जाते हैं। तो सिंगापुर, और कहाँ क्या हुआ था उसमें, किसके साथ बैठक हुई थी, भारत और फिलीपींस, भारत और फिलीपींस के बीच में, लिख लीजिए, भारत और फिलीपींस के बीच में हुई बैठक में साइबर सुरक्षा पर सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया है। सिंगापुर में बैठक हुई है, किसके बीच में बातचीत हुई है, भारत और फिलीपींस। अगर ये क्वेश्चन आ जाए सिंगापुर लगेगा तो क्या लगेगा कि किसके बीच में बातचीत, तो सिंगापुर मार के आएंगे, भैया सिंगापुर में तो सिंगापुर की होगी, नहीं, भारत और फिलीपींस। बहुत इंपॉर्टेंट है ये, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आने की संभावना है। ठीक है, लिखा आप लोगों ने, साइबर सुरक्षा के सहयोग बढ़ाने पर ध्यान केंद्रित किया गया। इसका लक्ष्य क्या है, लक्ष्य लिखिए। ये जो बैठक हुई थी सिंगापुर में, अक्टूबर महीने में बैठक हुई है, तो इसका लक्ष्य क्या है, साइबर सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए मिलकर काम करना था, क्योंकि दुनिया अधिक जटिल, लिखा आपने, क्योंकि दुनिया अधिक जटिल ऑनलाइन खतरों का सामना कर रही है। ठीक है, समझ में आ गया। फर्स्ट आसियान इंडियन ट्रैक 1 साइबर पॉलिसी डायलॉग हेल्ड इन सिंगापुर, किसके बीच में बात हुई, भारत और फिलीपींस के बीच में क्या बात हुई, लक्ष्य क्या था इसका, साइबर सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए मिलकर काम करना, क्योंकि दुनिया अधिक जटिल ऑनलाइन खतरों का सामना कर रही है। ठीक है ना। एक चीज और लिखिए, वैश्विक, सेकंड पे जाइए क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी खत्म करना होगा। ये सारे जो है इंपॉर्टेंट है, आपके बीपीएससी को लेके भी इंपॉर्टेंट है, फॉर बीपीएससी जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन है, मुझे लगता है ये स्टैंडर्ड तो मेंटेन करता ही है। अगर पूछ दे, मान लीजिए डायरेक्ट रिटर्न में नहीं पूछेगा, इंडिया ट्रैक साइबर पॉलिसी डायलॉग हेल्ड इन कहाँ, वन लाइनर, सिंगापुर। लेकिन बीपीएससी थोड़ा सा लक्ष्य पूछ देता है ना, किसके बीच में बातचीत चल रही थी वो पूछ देता है, बस यही इंपॉर्टेंट है। और क्या है, लिखिए, वैश्विक भूख सूचकांक, ग्लोबल हंगर इंडेक्स होता है ना, उसमें भारत का लिखिए क्या क्या रैंक है, 105। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया का रैंक क्या है, 105 आउट ऑफ 127 कंट्री। ठीक है, स्कोर भी लिख लीजिए क्योंकि बीपीएससी स्कोर भी पूछ देता है कि नहीं, तो स्कोर भी इंपॉर्टेंट है। स्कोर 27.3 ये इंडिया का स्कोर है। ठीक है, क्योंकि अब आपसे रैंक पूछता है या फिर ज्यादा दिमाग खराब करे तो स्कोर पूछ सकता है। ठीक है ना। और भारत जो है वो नेपाल से भी और नेपाल से पिछड़ा हुआ है, बांग्लादेश से पिछड़ा हुआ है, लिख लीजिए पीछे। देखिए हमारी पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है ना।